कह रहा हूं, न केवल आप, इतने से लोग कह रहे हैं। इस पूरे भारतवर्ष के अंदर रहने वाले 65,000 रणवा परिवार के कुल के लोगों को इस बात की जानकारी है। और कोई व्यक्ति गुमराह करने का कोई प्रयास करे कि मैं उस वंश की, इतिहास की जानकारी मिटा दूंगा या कम कर दूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत बात। ये जानकारी चाहे आज हिंदू धर्म का कोई भी समाज हो, प्रत्येक समाज के अंदर उस समाज के इतिहास की वंशावली होती है और उस वंशावली को चलाने का काम हर समाज के अंदर एक लाभ करते हैं। हमारे भी रणवा कुल जो जाट समाज के अंदर है, इसकी वंशावली के अंदर ये उल्लेखित है कि विक्रम संवत 1111 के अंदर जाट समाज के अंदर एक राजा थे जिनका नाम सहजाराव था। उन्होंने रणवा कुल की हमारे समाज में उत्पत्ति हुई है और वो उल्लेखित है। और उल्लेखित इस बात से भी है, केवल कानों से सुनने से नहीं है। आज उस बात की गवाही स्वामी का गांव दे रहा है, जिसके अंदर शिव मंदिर बना हुआ, हमारी उस बही में लिखा उसका उल्लेख है। शिव मंदिर आज उस पहाड़ी के ऊपर है। और हमारा सहजराव का जो गढ़ था, उसके बुर्ज अभी भी ढह गए, लेकिन क्योंकि 1111 की बात है, आज एक मकान 100 साल ही नहीं चलता, 1111 का बना हुआ है, उसके बुर्ज के उससे सभी भी वहां मौजूद है। और उतना ही नहीं, वहां एक कुआं था जिसको भी लोगों ने षड्यंत्र के तहत उसको भर दिया है। उसके पास में एक शिलालेख था जिसमें इतिहास का उल्लेख था, उसको भी वहां से फूट कर दिया है। और सहजाराव जो बताते हैं इतिहास में कि 1500 तक स्वामी का शासन रहा और हमारे समाज के पूर्वज मलेशी जी रणवा, जिन्होंने गौरक्षा की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन मलेशी जी रणवा की देवली अभी भी स्वामी गांव के पीठ के अंदर वहां लगी हुई है, जिसमें अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले पूरे भारतवर्ष से, न केवल सीकर जिले से, न केवल राजस्थान से, बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से भी रणवा परिवार के लोग 10 से 12,000 की तादाद में अपने कुल की धरती को धोखने के लोग तो उस समय भी थोड़ा हो गया था, क्योंकि जब बात कुछ लोगों ने कहा कि रणवा कुल की या इस इतिहास को छेड़ने का कुछ प्रयास किया जा रहा है, उनके मन में कुछ हमें इसलिए शक हुआ। पहले ये जब बात चली तो लोगों ने कई तरह का करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब हमारा सम्मेलन हुआ तो हमारे कुछ सीधे लोग हैं तो उनको ये भी कह दिया कि सरपंच का बहुत बड़ा आदमी है, आप जब रणवा अपनी धरती को धोखने आओगे तो आप पे फूल बरसाएगा। उसकी मंशा तो फूल बरसाने की नहीं थी, उसकी मंशा तो कुछ और ही बरसाने की थी, वो तो हमें कहीं दिखा ही नहीं। और आपको एक बड़ी बात बता दूं जो आपको भी हम एविडेंस के रूप में भी बताएंगे। वही व्यक्ति आज से 6 महीने पहले हमारे रणवा परिवार का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें पंजाब से भी हमारे परिवार के कुछ लोग आए हुए थे। तो कुछ लोगों का मन हुआ कि हमारी जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिससे हमारी जन्म स्थली है, उसको हम नमन करके आएंगे। तो 30 लोग स्वामी आए। ये बात है लगभग जून महीने, उसका वीडियो हमारे पास है, माननीय सरपंच साहब का। उन्होंने ये कहा जब हमारे गांव लोग दर्शन करने गए तो उन लोगों ने से मिले सरपंच से कि साहब हमारा यह गांव, हम यहाँ से खुल के निकलेंगे, भाई ये स्वागत आपका। उसने अपने पास बिठाया, वीडियो बनाया हमारे पास बाकायदा, उसने पूरा इतिहास जो मैं अभी तक आपको बताया वैसा का वैसा उसने खुद ने बोला। ये बात 6 महीने पहले की बात, ये वीडियो हमारे पास, वो आज भी मुकरेगा, लेकिन हमारे पास सबूत है। ये सोशल मीडिया में इसलिए कर रहा हूँ, इस सेवकावटी की धरती ने इस बात का जवाब दिया है कि संयम की ताकत क्या होती है। चुप हम भी नहीं थे, अंदर से आग सबके लगती है भैया जब आपकी अस्मिता पे चोट पहुंचती है। जिस आदमी का इतिहास मिटाने का दर्द क्या होता है सब समझते हैं। ये लोग ऐसे इकट्ठे नहीं है, ये तो बहुत हाथ जोड़े के कम से कम रहना, नहीं तो पता नहीं कितने लोग आते हैं। लेकिन ये एकदम आपका संयम ही आपकी ताकत है जो आपको न्याय दिलाएगा। उस आदमी ने खुद ने बताया आपका ऐसे गढ़ था, आपका ऐसा मंदिर है, और सारे इसने सारी बातें बताई और कहा आपको पता नहीं आपका स्वागत है रणवा आए और यहाँ कोई पैसा लगाए, कोई विकास करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और 6 महीने बाद उसके दिमाग में क्या उसके षड्यंत्र रचा, इस तरह के उसने काम करवाए। ये हमारा जून में हुआ, सितंबर में उसने एक अलॉटमेंट करवाया, कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत में यह कह के अलॉटमेंट करवाया कि मैं इस पहाड़ के ऊपर पार्क विकसित करूंगा। अब बाटा पर खिंचा पौधा लगा, मंत्र समझ हुए, फिर भी हमारी देवी देवताओं की कृपा है, उसने बेटे कहीं लाग जाए पौधा बढ़िया पार्क विकसित कर दो, कोई मनो गाँव को
गांव में प्रस्ताव भी लिया है, ऐसी बात नहीं है। और राज्य सरकार जिला प्रशासन उसको अलॉटमेंट कर दिया। मैं प्रशासन का एक बात और इससे उसमें कहना चाहूंगा, ये जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, मैं स्वामी गांव के सर्व समाज के लोगों को प्रणाम करता हूं। इतने मजबूत लोग वो, उन्होंने हर बार उस गलत आदमी के षड्यंत्र का उन्होंने विरोध किया। कई बार लोग हमें भी कह रहे थे साहब आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया। मैंने कहा उस गांव के लोग इतने मजबूत है, इतने वीर है कि वो जब जब कोई गलत काम करा था गांव वालों ने टोका है। गांव वाले बाहर विजिट करे, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन जब उनको लगा कि ये कोई बिना परमिशन के लिए कोई महापुरुषों का मूर्ति का नाम लेकर के कुछ गलत कर रहा है, भाई महापुरुष मूर्ति लगाई, नियम से लगाए, पूरा गांव फूल बरसाए, दिन में लगाओ, विधि विधान करो, किसी को एतराज नहीं महापुरुषों से। वो एक ही बात के इस पूरे सीकर जिले में शांति बिगाड़ने का काम इसलिए करना चाह रहा है कि महापुरुष के नाम से मैं कुछ कर लूं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, महापुरुष की आप परमिशन लाइए। कोई एक भी व्यक्ति आपका विरोध करता तो हम बैठे, हम आपके साथ चलेंगे, आप परमिशन दिखा दीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि साहिब स्वामी का सरपंच इस भारत के बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर संविधान से भी बड़ा है। वो संविधान को नहीं मान रहा, बिना कानून के उसने वो काम किया। मैं तो उस जिला प्रशासन की जिसने परमिशन किया, मैं कहता हूँ उसको रद्द कर दीजिए, वरना आप भी अपने हिसाब से तैयार रहे। आपने किस उद्देश्य के लिए वो जमीन अलॉट की और वो सरपंच क्या षड्यंत्र मार रहे। तो आप सब लोगों से मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है, मैं तो सरपंच के समाज के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में उस समाज में अच्छे लोग भी, उन सभी लोगों ने उस आदमी का ज्यादा साथ नहीं दिया। ये भी कड़वी सच्चाई है। क्यों कि उसने नियम विरुद्ध जो काम किया उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए आप सब लोगों से मेरा तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बात को आपको गहराई से समझना है। एक आदमी अपनी राजनीतिक जमीन खींचने के लिए वो अपना वापिस धरातल कायम करने के लिए, एक अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगर अपन सब लोगों को समाजों में अगर लड़वाने का प्रयास कर रहा है तो आपको ज्यादा जोराने की जरूरत नहीं है, उस आदमी को समझने की जरूरत है। या न तो आपको कोई भीड़ करने की आवश्यकता है, न कोई आपको आक्रोश दिखाने की आवश्यकता है। केवल आपको उस आदमी की मानसिकता को पढ़ने की आवश्यकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसके दिल में महापुरुष के प्रति सम्मान है तो आप स्मारक बनाइए, अलॉट करवाइए, आप हमारे पास परमिशन ला के दीजिए, हम गाजीबाजी के साथ आपके। लेकिन उसकी मंशा ऐसी कहीं नहीं है। उसकी मंशा केवल और केवल स्वामी गांव के लोगों में विभिन्नता फैलाना, हमारा जाट समाज का रणो कुल का जो गौरव में इतिहास रहा उसके साथ छेड़खानी करना। अब आप उसको दो बात और बताऊंगा, उसकी सोच का पता लगता है इस बात। गांव में वोट लिस्ट बनती है तो कहीं न कहीं कोई लैंडमार्क होता है। आज कोई वोट वाला आएगा तो इस मंदिर के पास में कोई ढाणी होगी तो फलाना राम लिखेगा, उसके पास में ढाणी में लिखेगा तेजा मंदिर के पास। स्वामी गांव में ऐसी वोट लिस्ट बनी हुई थी, अभी SIR का काम चल रहा है। तो उस वोट लिस्ट में गाँव के हमारे रणो परिवार का मंदिर बना तो उसमें कोई भी वोट लिस्ट में नाम आता तो अमुक आदमी का नाम रणो मंदिर के पास, हमारे सामान्य कोट कर लिया। वहां जो नाम थे पता था तो रणो मंदिर के पास वाला नाम का बनना तो हटा लिया। बिलों ने रणो मंदिर जाके जो अपने का समय होता है जिस मैंने पराक्रम की बात कर रहा हूँ, जो गौरव की बात कर रहा हूँ, हम पूरे 12,000 परिवार के लोग देने और वो पूरे स्वामी गांव के सब समाज के लोग देने जाते हैं। वहां मलेशी जी की वहां वो बड़ी बताते हैं कि वहां जाने बहुत सारी इच्छाएं मन्नतें पूरी होती है। 4 दिन पहले स्थानीय सरपंच उन मलेशी सरपंच जी के तो धोख देने जाते हैं। देवली के पास 4 लोगों के खिलाफ ये लिखा है कि ये 4 लोग देवली का करेंगे, ये भी लिखित में, यानी वो आप थोड़ी इस बात में दिमाग लगाएं। अब लिखित नहीं पड़ेगी, आप 7 दिन जन चुप रहे, ये यूपी उस सरपंच को जवाब देगी कि तुम तेरे कर्मों से कुछ गया। आगे भी वही है मेरे अब कुछ युवा हमारे देखो नियम